हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे इंग्लिश के इस चैनल पर। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th का ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक का, और ये आपका पहला पार्ट होने वाला है। अगर आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलो शुरू करते हैं। तो सेंटेंस कंटेनिंग द एडवर्ब टू। तो जब भी सेंटेंस में एडवर्ब टू का प्रयोग हो तो इसको हम कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है रूपांतरण। रूपांतरण मतलब कि उसका जो मीन है, मतलब अर्थ है, वो नहीं बदलना चाहिए। सेंटेंस का रूपांतरण होना चाहिए, सिर्फ अर्थ वही रहना चाहिए। तो पहला स्ट्रक्चर क्या होगा, एडवर्ब होगा पहले, फिर एडजेक्टिव होगा, फिर इन्फिनिटिव होगा। ठीक, एडवर्ब यहाँ पर क्या है, एडवर्ब टू। तो इसको बनाने के कुछ स्टेप्स हमने बनाए हैं कि टू जब भी आए तो टू को चेंज करेंगे हम सो के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर दैट यूज करेंगे, यूज्ड आफ्टर एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद में दैट का प्रयोग करेंगे। फिर प्रोनाउन यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्लॉज। जो फर्स्ट क्लॉज होगा उसके अकॉर्डिंग हम प्रोनाउन को यूज करेंगे। आफ्टर प्रोनाउन यूज कैन नॉट, कुड नॉट। जब प्रोनाउन का प्रयोग कर देंगे इसके बाद में हम कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग द फर्स्ट क्लास। अब देखते हैं कि सेंटेंस कैसा आएगा। सेंटेंस पहला लिखा है सी इज टू वीक टू वर्क। देखो तो ये पहले क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, फिर ये एडजेक्टिव हो गया, और ये टू वर्क क्या हो गया, इन्फिनिटिव हो गया। ये स्ट्रक्चर जब भी आपको मिले तो इसको कैसे बनाना है। तो सबसे पहले सी इज, अब हमने बताया था टू को कायम चेंज करना है सो में, तो टू को चेंज कर देंगे सो में। फिर जो एडजेक्टिव लिखा है वही लिख देंगे। फिर आफ्टर एडजेक्टिव क्या यूज करना था, दैट, तो दैट यूज कर देंगे। फिर प्रोनाउन यूज करना है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास क्या है, ये सी है, सी इज टू वीक, तो इसके अकॉर्डिंग हम जब शब्द प्रोनाउन यूज करेंगे तो सी का क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। फिर है आफ्टर प्रोनाउन यूज कैन नॉट या कुड नॉट। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर कैन नॉट लगाना है या कुड नॉट लगाना है। तो ये वाला क्लॉज है जो, ये अगर प्रेजेंट का है तो कैन नॉट लगाएंगे, अगर पास्ट का है तो कुड नॉट लगाएंगे। ठीक है, कैन नॉट काहे में लगता है, प्रेजेंट। जब भी प्रेजेंट का दिया जाएगा तो हमें कैन नॉट लगाना है, अगर पास्ट का होगा तो क्या लगाना है, तो कुड नॉट लगाना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये एग्जाम्पल है, सब देखते हैं इनको। लिखा ही इज टू ओल्ड टू रन। तो ये एडवर्ब हो गया, ये एडजेक्टिव, ये इन्फिनिटिव। ठीक है, वही स्ट्रक्चर है। तो आगे बढ़ते हैं। ये ही का ही लिख देंगे। फिर इज, टू को कायम चेंज करते हैं सो में, तो सो लिख दिया। फिर जो एडजेक्टिव लिखा होगा वही लिख देंगे। फिर एडजेक्टिव के बाद हम दैट का प्रयोग करते हैं, दैट लगा देंगे। अब सब्जेक्ट लगाएंगे यहाँ पर दैट के बाद में। जो प्रोनाउन यूज करेंगे तो कौन सा यूज करेंगे, फर्स्ट क्लॉज के अनुसार, तो ये ही दिया गया है तो ही लिख देंगे। अब हमने अभी बताया कैन नॉट लगाएंगे कि कुड नॉट लगाएंगे, तो ये वाला सेंटेंस काय में है, प्रेजेंट में है, तो क्या लगा देंगे, कैन नॉट। और जो सेंटेंस बचेगा बाद में रन बचा तो रन लिख देंगे। ठीक, अगला सेंटेंस है द फादर वॉज टू वीक टू कंट्रोल हिज सन। ठीक, तो पहला द फादर वैसा लिख दिया। फिर वाज, टू को कायम चेंज करते हैं सो में, सो बना दिया। वीक वही एडजेक्टिव लिख दिया। एडजेक्टिव के बाद क्या लिखना होता है, दैट लगाना होता है, दैट लगा दिया। फिर हमने बोला कि प्रोनाउन लिखना है फर्स्ट क्लॉज के अनुसार, तो क्या है, फादर है तो फादर के अकॉर्डिंग प्रोनाउन क्या आएगा, ही आएगा, ही लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या लगाए, कैन नॉट की कुड नॉट, तो ये वाला हमें सेंटेंस बताएगा। तो ये क्या में है, सेंटेंस पास्ट में है, तो पास्ट में है तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, कुड नॉट लगाया। ठीक है, फिर कंट्रोल हिज सन, जो ऐसा सेंटेंस बाद में बचेगा उतना पूरा लिख देना है। अगला सेंटेंस है द हाउस इज टू कॉस्टली टू बी परचेस्ड। तो द हाउस इज, टू को कायम चेंज करना है सो में, फिर जो एडजेक्टिव है कॉस्टली वो लिख देंगे। फिर एडजेक्टिव के बाद में दैट का प्रयोग करना है इसमें। फिर इट, इट क्यों आया है, प्रोनाउन किसके लिए आया है, इट आया है हाउस के लिए। ठीक है, दैट के बाद प्रोनाउन लिखते हैं, तो प्रोनाउन भी होना चाहिए फर्स्ट क्लास के अनुसार, तो इसके अनुसार हम प्रोनाउन लिखेंगे। तो हाउस के अनुसार क्या आ जाएगा, इट आ जाएगा। फिर देखो ये सेंटेंस का है, क्या है, प्रेजेंट का है, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, कैन नॉट लगाएंगे। अब सेंटेंस हमारा बचा क्या, बी परचेज, तो बी परचेज को एज इट इज उतार दिया जाएगा। अगला राम वॉज नॉट टू ओल्ड टू रन द रेस। तो राम
सबसे पहले लिख देंगे, फिर वाज है वाज लिख देंगे। अब देखो इसमें नॉट लिखा है, ठीक है, तो अभी हमें कोई चेंज नहीं करना है इसमें, तो यहाँ पे हमें नई नोट लगाना है कि नोट लगा दें आप। ये देखो क्या लिखा है, टू को कायम बदलते हैं सो में, फिर ओल्ड की जगह ये होल्ड लिख गया है, तो यहाँ पर ओल्ड होगा, ठीक है, ओल्ड, फिर दैट लगाते हैं एडजेक्टिव के बाद। अब देखो ये क्या है, इसका हमें प्रोनाउन चाहिए, तो राम के अकॉर्डिंग प्रोनाउन आएगा ही। अब यहाँ पे क्या लगाते थे हम लोग, कुड नॉट या कैन नॉट, तो वाज लिखा है, तो वाज लिखा है यानी पास्ट में बनेगा, तो कुड लगा दिया। अब देखो यहाँ पे हमने नॉट नहीं लगाया है, नॉट यहाँ पर क्यों नहीं लगाया है, क्योंकि ये वाला सेंटेंस हमारा खुद निगेटिव में है। इसमें याद रखना एक सेंटेंस ही निगेटिव में बनेगा। ये देखो इसमें नॉट नहीं लगा था, तो हम नॉट लगाते थे, कैन नॉट, कुड नॉट लगाते थे। अब इसमें खुद नॉट लगा हुआ क्वेश्चन में मिलेगा, तो आपको कुड नॉट या कैन नॉट का प्रयोग नहीं करना है, सिर्फ कैन या कुड का प्रयोग करना है, ठीक है। पास्ट में था इसलिए हम कुड का प्रयोग करेंगे।